गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि आपको याद है कि मैथमेटिक्स के इस बैच में हम लोग मैट्रिक्स में एक्सरसाइज 3.4 को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था और एक्सरसाइज 3.4 के दो क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। उससे पहले एग्जाम्पल से सॉल्व किए हुए थे एंड आई होप कि आपको प्रोसीजर जो यूज हो रहा है कि किस तरह से हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस और बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, आपको अभी क्लियर हो रहा है। आज उससे रिलेटेड एक्सरसाइज पे और आगे बढ़ते हुए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिलहाल अभी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन आपके 2x2 ऑर्डर की मैट्रिसेस के रहे हैं वो आज हम लेकर के आए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो जिस तरीके से मैंने बताया कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, तो जरूर आज बारी है क्वेश्चन नंबर 3 से। तो क्वेश्चन नंबर 3 आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 पे एक मैट्रिक्स है 1 3 2 7 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ओके, तो आपके पास, जैसे कि मैं फिर से एक बार याद दिला देता हूं कि हमारे पास इनवर्स को फाइंड आउट करने के एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं। 2 टाइप्स के मेथड्स हैं, या तो हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से कर सकते हैं या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से कर सकते हैं। और जैसे कि अभी तक मैंने एक प्रोसीजर यूज किया है कि मैं एक बार रो से एक बार कॉलम से करता हूं, तो मैं चाहूंगा कि यही प्रोसीजर आगे भी कंटिन्यू रखा जाए, जिससे दोनों की दोनों प्रोसेस 50-50% में आपको अच्छे से क्लियर हो जाए पूरे। ठीक है, तो चलते हैं। आज सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एलिमेंट्री एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसमें जो मैट्रिक्स गिवन है उसको मैं ए ले लेता हूं। तो लेट ए इज इक्वल टू, अब या तो मैं सीधे इसको डायरेक्टली, आप जब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करते हैं तो उसके लिए आपको याद होगा a इज इक्वल टू आई ए आपको लिखना पड़ता है इक्वेशन की वैलिडिटी के लिए, ताकि एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगे और उसके बाद भी हमारी इक्वेशन वैलिड बनी रहे। तो चलिए देखें, a इज इक्वल टू आई इंटू ए की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, a की जगह पर मैं यही मैट्रिक्स यूज करूंगा जो मुझे दिया गया है, दैट इज 1 3 एंड 2 7। इधर की तरफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह मैं उसकी वैल्यू लिखूंगा 1 0 0 1 और यहां पर ए को एज इट इज लिखते चले जाएंगे। अब आप जैसे कि पहले भी देख चुके हैं, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूं कि मैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करूंगा रो में केवल, और इससे चेंज करते करते मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखें कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मुझे ये समझ में आता है, क्योंकि मुझे रो में ही यूज करना है और यहां मुझे 0 बनाना है, इसको मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देना है। आप समझने की कोशिश करें थोड़ा सा कि अगर इसे आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मींस आप इसे तो 1 रखना चाहते हैं, यहां पर जो है उसको 0 बनाना चाहते हैं, इसे भी 0 बनाना चाहते हैं और यहां पर 1 आना चाहिए इसको। तो ये चीजें आपने देखा कि मुझे इसको आइडेंटिटी बनाना है, मीन्स ये 1 0 0 1 बनाना है, इसको यहां पर 0 लाना है और मुझे यहां 0 लाना है। तो इससे मुझे एक समझ में आ रहा है कि अगर मैं ऐसे कर दूं R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2 R1, मैं R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके R2 में उसको माइनस कर दूंगा। देखिए, तो हमारा R2 चेंज होगा, R1 सेम रहेगा, इट विल रिमेन एज इट इज। सो दिस इज 1 3, R2 चेंज होगा, R1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा R2 में माइनस कर देंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो 1 में बेटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, उस 2 को इस 2 में माइनस कर दीजिए तो 0 आ जाएगा। ठीक है, 2 और 2 को 2 में माइनस कर दिया, 0 आ गया। यहां पर बेटा आप देखें, यहां पर 3 है, इसका डबल करेंगे क्योंकि R1 का डबल करना है, तो 3 2 6 होगा, उस 6 को 7 में माइनस कर देंगे आप, तो ये 1 बन जाएगा। 6 को 7 में माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा ना बेटा। यहां पर भी R1 विल रिमेन एज इट इज, नो प्रॉब्लम, कुछ चेंज नहीं होगा, R2 में चेंज होगा। इसका डबल करिए, 2 आएगा, उस 2 को जब आप 0 में माइनस करेंगे तो 2 को 0 में माइनस करेंगे, मीन 0 - 2 विल बिकम -2।
इसका डबल करेंगे तो बेटा 0 बनेगा, उस 0 को 1 में माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा, और ये a यहां पर बन गया। अभी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ 0 बना लिया, बस मुझे यहाँ 0 बनाने का बाकी रह गया है। तो इसके लिए बड़ा सिंपल है, मैं करना ये चाहूँगा R1 चेंजेस टू R1 माइनस 3R2। मैं R2 का ट्रिपल करके R1 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में माइनस कर दूंगा। तो इस बार चेंज R1 में होना है। देखो R2 को ट्रिपल करिए, 0 का ट्रिपल करेंगे 0 ही रहेगा, उस 0 को 1 में माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। इसका ट्रिपल करेंगे तो 3 आएगा, उस 3 को 3 में माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा। R2 विल रिमेन सेम, कोई चेंज नहीं होगा R2 में। यही चीज मुझे यहां करनी है। इसका ट्रिपल करिए, -2 का 3 टाइम्स करेंगे तो 3 टाइम्स करने से -6 बनेगा, उसको 1 में से माइनस कर दीजिए, 1 में माइनस कर दीजिए -6 को, तो 1 + 6 हो जाएगा, ये 7 आ जाएगा। इसका ट्रिपल करेंगे तो बेटा 3 आएगा, उस 3 को बेटा 0 में माइनस कर देंगे तो 0 - 3। बाकी R2 आपका सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज लाना नहीं है। तो ये ऐसे लिख दिया मैंने। अभी आप देखें मैंने कोशिश करके लेफ्ट हैंड साइड की मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दिया है। अगर मैंने आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दिया तो मैं इसे I लिख सकता हूँ, मैं इसे I लिख सकता हूँ इसको। और यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर होगा 7 -3 -2 और ये 1, और इसके साथ a आ जाएगा। अब मुझे क्योंकि इस a को हटाना है और यहाँ a इनवर्स लाना है, तो मैं a इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाई a इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स में मैं a इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहां पर बेटा देखो a इंटू आई इंटू a इनवर्स आएगा, और यहां पर 7 -3 -2 1, 7 -3 -2 1 के साथ a, और उसमें पोस्ट मल्टीप्लाई a इंटू a इनवर्स I बन जाएगा आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। यहाँ आइडेंटिटी से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो वही मिलेगा आपको। यहाँ पर I इंटू दिस, सो दिस इज 7 -3 -2 इंटू 1। ये बेटा A इनवर्स की वैल्यू निकल करके आ गई। देखिए आपका A इनवर्स की वैल्यू आ गई, मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मैट्रिक्स गिवन है उस मैट्रिक्स का ये इनवर्स निकल के आपको मिल गया है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पर है 2 3 5 7। ये एक मैट्रिक्स है, और एक बार फिर से हमें इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है। इसमें इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए मैं यूज करूंगा एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन का। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसे a ले लेता हूं, और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन में आपको याद होगा a = ai हम इक्वेशन यूज करते हैं। a की जगह पर माय डियर स्टूडेंट्स मैं लिखूंगा यही वैल्यू 2 3 5 7। जो मैट्रिक्स है उसको आपको a लेट कर लेना है, इसको a की जगह a ही लिखा रहने दो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 1 0 0 1 लिख देना है आपको। अब एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस का यूज करना है, और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन का यूज करके आपको इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए मुझे इसको 1 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इसको भी 0 बनाना है, और इसको मुझे 1 बनाना है। ठीक है, तो ये काम आप कैसे कर सकते हैं आप देखिए, और वो भी कॉलम का यूज करके आपने ये काम करना है। सबसे पहले मैं एक काम कर देता हूं, मैं इस कॉलम में इस कॉलम को माइनस कर देता हूं। C2 चेंजेस टू C2 - C1। एक्चुअली उससे होने वाला कुछ नहीं है, लेकिन कुछ नंबर जो है ना वो थोड़े से छोटे हो जाएंगे, फिर आगे देखेंगे कि क्या करना है। तो C1 विल रिमेन सेम, तो ये 2 5 हो जाएगा। इसमें इसको माइनस करेंगे ये 1 आएगा बेटा, इसमें इसको माइनस करेंगे 7 में से 5 ये 2 हो जाएगा। यहाँ a ऐसे ही रहेगा, C1 में तो कोई चेंज आना नहीं है, इसमें इसको माइनस करेंगे -1,
इसमें इसको माइनस करेंगे +1, ऐसे। अभी आपको करना ये है कि अब इसमें और आगे देखना है कि किस तरीके से इसको 1 बना सकते हैं। आप चाहें तो इनको इंटरचेंज कर दें तो भी 1 बन सकता है, या मैं तो चाहूंगा आप एक काम कर दें, इसका इसमें इसको माइनस कर दीजिए आप सीधे, तो C1 चेंजेस टू C1 माइनस C2। आप C1 को चेंज करिए और करने के लिए कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, हम C1 में से C2 को माइनस कर देंगे, जो C1 है उसमें C2 के एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे। 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आएगा, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 आएगा। ये C1 चेंज हो गया, C2 विल रिमेन सेम 1 2। यहां पर भी मुझे यही करना है, C1 में C2 माइनस करना है, तो 1 में से -1 को माइनस करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे -1, तो ये 1 + 1 बन जाएगा और बेटा ये 2 बन जाएगा। 0 में 1 को माइनस करेंगे तो -1 आएगा, ये -1 रहेगा और ये +1 रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से यहां तक हम लोग पहुंचे। अब देखो और क्या कर सकते हैं, मुझे इसको 0 बनाना है, तो मैं करना ये चाहता हूं कि मैं इसमें इसको माइनस करना चाहता हूं, C2 माइनस C1 हम करना चाहते हैं। आप देखें तो C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1। C1 में कोई चेंज आना नहीं है, तो C1 को आप एज इट इज नोट कर दीजिए। हाँ, C2 में C1 माइनस करना है, 1 में 1 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, 2 में 3 माइनस कर देंगे तो -1 आ जाएगा। इधर की तरफ A को तो लिखा रहने देंगे, C1 में तो कुछ चेंज करना नहीं है, तो 2 माइनस 1 एज इट इज नोट कर देंगे। इसमें इसको माइनस करना है, -1 में 2 माइनस कर देंगे, इट विल बिकम -3। 1 में से -1 को माइनस करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, जैसा अभी करा था हमने। अब देखो यहाँ 0 हमने बना लिया है, यहाँ पर भी हमको 0 बनाना है, तो क्या करना चाहिए, मुझे करना ये चाहिए कि इसका ट्रिपल करके इसमें ऐड कर देना चाहिए। C1 चेंजेस टू C1 + 3C2। हम C2 का ट्रिपल करेंगे और जो एलिमेंट्स आएंगे उनको C1 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड कर देंगे, तो C1 बदला जाएगा। चलो इसका ट्रिपल करो 0 आएगा, 0 को 1 में ऐड करोगे 1, इसका ट्रिपल करो -3 आएगा, -3 को +3 में ऐड करोगे 0। C2 में कोई चेंज आना नहीं है, तो C2 को आपको ऐसा ही लिख देना है, =A। इसका ट्रिपल करेंगे तो -9 आएगा, -9 को 2 में ऐड करेंगे तो -7। इसका ट्रिपल करेंगे 6 को -1 में ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। इसके बाद ये -3 है और ये 2 है, तो ऐसे ही रहेगा। अब बस एक छोटी सी कमी रह गई है कि इसको +1 बनाना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। C2 चेंजेस टू -1 इज मल्टीप्लाइड बाई C2। हम C2 के जितने भी एलिमेंट्स है सब में -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देखो C1 में तो कुछ होना नहीं है, तो ऐसे ही लिख दो आप, C2 -1 से मल्टीप्लाई होना है, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे +1, ऐसे ये A हो गया। इसमें C1 को तो ऐसे ही करना है, -7 5, इसमें -1 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 3 होगा और ये -2 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि इसको मैंने I बना दिया है, तो मैं इसकी जगह पर तो I लिख सकता हूँ, A इज इक्वल टू दिस इज -7 3 5 एंड -2। हम A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा प्री मल्टीप्लाइंग बाई A इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। प्री मल्टीप्लाइंग बाई A इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, यहाँ A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं। A इनवर्स इंटू I इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू A, दिस इज -7 3 5 एंड -2। बेटा A इनवर्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो A इनवर्स ही आएगा, ये मल्टीप्लाई होके I बन जाएगा और I को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही मैट्रिक्स आ जाएगी -7 3 5 एंड -2। और बेटा यही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें जो भी मैट्रिक्स दी गई है उसका इनवर्स आ गया है। तो सबसे अच्छी चीज इसमें ये है, हाँ थोड़ा सा तो आपको अपने मन से सोचना पड़ता है, अपने आप से ही इसको सोच करके करना पड़ता है कि आगे का क्या प्रोसीजर होना चाहिए।
लेकिन इन क्वेश्चंस की सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगती है ना, सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो ये है कि जितने भी क्वेश्चन है सब में सेम प्रोसीजर यूज करते रहो, सेम प्रोसीजर ये है। हाँ, बाकी थोड़ा सा अपने आप से सोचेंगे तभी बनेगा। तो बेटा ये मैथमेटिक्स है और मैथ्स में सारा कुछ इतना आसान तो नहीं होता। हाँ, इजी होती है, इजी होती है, लेकिन अगर आप उसे दिल से समझ रहे हैं तो ओके। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। आंसर चेक कर लीजिए आप इसका। क्वेश्चन नंबर 4 पे -7 3 5 -2। ओके, ये आंसर बिल्कुल सही है इसका। तो आई होप कि समझ में भी आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे है 2174। इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग इस बार यूज करेंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का। और एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में मैं इक्वेशन जो यूज करता हूं वो होती है a = i × a। ओके, अब इसको मुझे सॉल्व करना है। ये a है मेरा, तो a की जगह पर मैं वैल्यू लिख दूंगा 2174। 2174। i की जगह पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे 1001 इस तरह से, और a की जगह पर a लिख देंगे। अब इसे सॉल्व करना है बेटा आपको। कैसे करेंगे? रो में मुझे ऑपरेशंस यूज करने हैं। यहां पर मुझे 1 बनाना है, तो मैं एक काम करना चाहता हूं, R1 का ट्रिपल करके मैं इसमें माइनस कर दूंगा। देखिए मैं लिखता हूं R2 चेंजेस टू R2 - 3R1। R2 चेंजेस टू R2 - 3R1। आपको जो चेंजेस करने हैं वो R2 में करने हैं, R1 में तो कोई चेंज करना नहीं है। तो R1 विल रिमेन सेम 2 1। अब R2 में जो चेंज करना है R1 का ट्रिपल करके R2 में माइनस कर दो। इसका ट्रिपल करो 6 आएगा, 6 को 7 में माइनस कर दो तो 1 आ जाएगा। इसका ट्रिपल करो तो 3 आएगा, 3 को 4 में माइनस कर दो तो 1 आ जाएगा। इज इक्वल टू, यही इसमें करना है, तो R1 विल रिमेन सेम, तो 1 0। इसका ट्रिपल करना है, R2 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में माइनस करना है। इसका ट्रिपल करेंगे 3 आएगा, उस 3 को 0 में माइनस करेंगे तो बेटा -3 बन जाएगा। इसका ट्रिपल करोगे तो 0 आएगा, 0 को 1 में माइनस करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। और ये a। अब देखो, अब क्या कर सकते हैं, करना जो कुछ है रो में करना है। इस बात का भी बहुत ख्याल रखिए कि अगर एक बार आपने क्वेश्चन में डिसाइड कर लिया कि आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का यूज करके इनवर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो याद रखिएगा थ्रू आउट द प्रोसीजर, थ्रू आउट द सॉल्यूशन, जब तक आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तब तक आप कॉलम को टच नहीं करेंगे, कॉलम को टच नहीं करेंगे, प्लीज जरूर देखिएगा। अब यहां पर R में फिर भी कुछ करना है, मुझे इसको 1 बनाना है, इसको 0 बनाना है। सो इट्स वेरी सिंपल। आपको भी समझ में आ रहा होगा मुझे लगता है कि R1 में R2 को मैं अगर माइनस कर दूंगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। R1 चेंजेस टू R1 - R2। R1 में R2 को माइनस कर दीजिए तो 2 में 1 को माइनस करेंगे 1 बनेगा, 1 में 1 को माइनस करेंगे 0 बनेगा। R2 में तो कोई चेंज करना नहीं है, तो R2 विल रिमेन सेम। यहां पर भी यही करिए, R1 में R2 माइनस करिए, 1 में से -3 को माइनस करिए, 1 में से माइनस कर दीजिए -3, तो ये 1 + 3 बन जाएगा और ये 4 हो जाएगा। 0 में 1 को माइनस करेंगे तो -1, दिस इज -3 एंड दिस इज 1 a। ये आ गया, देखिए। अब इसके बाद हमको देखो बस एक छोटी सी कमी बाकी रह गई है, और वो ये है कि इसको मुझे 0 बनाना है। तो बड़ा आसान है माय डियर स्टूडेंट्स, आप R2 में R1 माइनस कर दो। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने R2 चेंजेस टू R2 - R1, मैं R2 में R1 को माइनस कर दूंगा। तो चलिए कर देते हैं R2 में R1 को माइनस। तो R1 तो बदलना नहीं है ना, R1 तो सेम रहेगा। सो इट इज 1 0। R2 में R1 माइनस करना है, 1 में 1 माइनस करोगे बेटा 0, 1 में 0 माइनस करेंगे बेटा 1 ही आएगा। यहाँ R1 विल रिमेन सेम, सो इट इज 4 - 1। R2 - R1, तो R2 - R1, -3 - 4, दिस इज -3 - 4, दिस विल बिकम -7। 1 में से -1 को माइनस करना है, 1 में से माइनस करना है -1, तो 1 - 1 1 + 1 हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा। और यहाँ पर a आप लिखते चले जाएंगे इसको। अब बेटा देखो, ये फिर से आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया है, तो इसकी जगह मैं i लिख दूंगा, इसको 4 - 1 -7 और 2। अब मुझे वैसे तो जब आप ऐसा बना लेते हैं तो आप याद रखिए
जब ये कंडीशन आ जाती है I इज इक्वल टू मैट्रिक्स इंटू ए, तो ऐसी सिचुएशन पर ये जो आती है मैट्रिक्स, यही हमारे ए का इन्वर्स होती है। लेकिन डायरेक्टली ना लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप लिख भी देते हैं दैट ए इनवर्स इज दिस, तो आपका आंसर गलत नहीं माना जाएगा, वो फिर भी सही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप दोनों तरफ ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। मैं दोनों साइड में ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर देता हूं। सो इट इज ए आई इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 4 -1 -7 2 इंटू ए इनवर्स। बेटा किसी भी मैट्रिक्स को जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स ही आपको मिल जाता है। तो यहाँ मुझे ए इनवर्स मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए इंटू ए इनवर्स, ये चीज़ें आपको पहले भी कराई गई हैं। मैं एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगा आपको कि ए इंटू ए इनवर्स हो या ए इनवर्स इंटू ए हो, दोनों कंडीशन पे उसकी वैल्यू आई के इक्वल आ जाती है। तो यहाँ पर ए इंटू ए इनवर्स आई आ जाएगा। उस आई को जब इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा यही मैट्रिक्स मिलेगी आपको, -7 2। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में जो भी मैट्रिक्स गिवन है उसका इनवर्स हमने पा लिया है, उसका इनवर्स हमने फाइंड आउट कर लिया है। आंसर अगर आप चेक करेंगे 4 -1 -7 2, 4 -1 -7 2, आंसर भी अपना करेक्ट है। And I hope that it is clear to you. So let us move to the next question. Question number 6. 6 नंबर पे हमारे पास मैट्रिक्स है 2 5 1 3 और हमें इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन का फिर से यूज करना चाहूँगा। और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन के लिए मुझे लिखना पड़ेगा a इज इक्वल टू ए आई, ये लेना पड़ेगा। ए की जगह मैं गिवन मैट्रिक्स लिखूंगा 2 5 1 3 2 5 1 3। ए को ए लिख दीजिए, आई को 1 0 0 1 लिख देंगे, 1 0 0 1। फिर से, लेकिन इस बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं, आपने एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना डिसाइड किया है। इसलिए हमको करना ये है कि मैं थ्रू आउट द ऑपरेशन, थ्रू आउट द सॉल्यूशन में केवल कॉलम में ही एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करूंगा। ठीक है, रो को ना हमने टच भी नहीं करना है। चलो करते हैं। तो कॉलम में क्या करा जाए जिससे ये एलिमेंट 1 बन जाए, तो आप ऐसा कर लो, इसको डबल करके इसमें माइनस कर दो, लाइक दिस। C2 चेंजेस टू C2 माइनस 2 C1। C1 का डबल कर देंगे, जो भी बचेगा, जो भी आएगा उसे C2 में माइनस करते चले जाएंगे। तो यहाँ बेटा हमें C1 तो चेंज करना नहीं है, तो C1 को आप एज इट इज नोट कर दीजिए। अब इसका डबल करो, 2 का डबल आएगा 4, 4 को 5 में माइनस कर दो तो 1 आ जाएगा। इसका डबल करेंगे 2, 2 को 3 में माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। इस तरह से इज इक्वल टू, ये ए रहना दे दीजिए आप, C1 को एज इट इज रहने दीजिए, इसका डबल करिए तो 2 आएगा, 0 में 2 को माइनस कर दें तो -2। इसका डबल करेंगे 0 आएगा, 0 को 1 में माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। इस तरह से बेटा यहाँ पर हम लोग पहुँच गए। अब देखो और क्या, आइडेंटिटी बनाना है ना हमारा मेन मकसद, तो हमारा मेन जो टारगेट होता है वो तो इसको आइडेंटिटी बनाना होता है। आइडेंटिटी के लिए इसको 1 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए, यहाँ 1 चाहिए। अभी एक बड़ा आसान सा मुझे प्रोसीजर समझ में आ रहा है जिसको देख करके, वो ये कि C1 में आप C2 को माइनस कर दीजिए। C1 चेंजेस टू C1 माइनस C2। C1 में C2 माइनस करें, 2 में 1 माइनस करें 1 आएगा, 1 में 1 माइनस कर दें 0 आएगा। C2 विल रिमेन सेम क्योंकि C2 में किसी तरह का कोई चेंज हम अभी फिलहाल करने वाले नहीं है। इसमें इसको माइनस करो, 1 में से -2 को माइनस करना है, 1 में से माइनस करना है -2 को, 1 में से माइनस करना है -2 को, तो ये 1 + 2 हो जाएगा, दैट इज 3। फिर 0 में 1 माइनस करना है तो -1, और C2 जो है इट विल रिमेन सेम ऐसे। अब आप देख सकते हैं
इसके बाद मुझे क्या करना है, अभी और कुछ छोटा सा कमी रह गई है अभी यहाँ पे, कि इसे ना मुझे 0 बनाना चाहिए। तो 0 बनाने के लिए बड़ा सिंपल सा मेथड है बेटा, इसमें इसको माइनस कर दो आप, C2 माइनस C1 कर दीजिए। C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1। चलिए C1 में तो कुछ करना ना है आपको, तो 1 0, C2 माइनस C1, 1 में से 1 माइनस कर दो 0 आ जाएगा, 1 में से 0 माइनस कर दो तो 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर a, ये 3 और ये -1, इसमें इसको माइनस करना है, -2 में 3 माइनस करना है तो ये -5 हो जाएगा। 1 में से -1 माइनस करना है तो 1 माइनस -1 लिखेंगे, 1 + 1 बन जाएगा और वो 2 आ जाएगा। ऐसे हो जाएगा बेटा। अब क्या होगा, ये तो आइडेंटिटी बन चुका है, तो इसकी जगह पर मैं I लिख दूंगा a, दिस इज 3 -5 -1 एंड 2। अब मुझे a इनवर्स के लिए मैं a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्री मल्टीप्लाइंग बाई a इनवर्स, प्री मल्टीप्लाइंग बाई a इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स में मैं a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करूंगा। इसमें a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करूंगा तो a इनवर्स I इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू a, यहाँ पर 3 -5 -1 2। फिर से वही a इनवर्स को I से मल्टीप्लाई किया तो a इनवर्स बना, इसको a से मल्टीप्लाई किया तो I बना, और I को जब इस मैट्रिक्स से करेंगे तो यही मैट्रिक्स हमारा आंसर बन जाएगी। इस तरह से जो गिवन मैट्रिक्स थी हमारे इस क्वेश्चन नंबर 6 में, उसका इनवर्स जो हमें मिला वो है 3 -5 -1 एंड 2। यू कैन चेक योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है 3 -5 -1 एंड 2, यही आपका आंसर आ रहा है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये 6 था, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 7। सारे क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स ऐसे ही करने ही हैं आपको, आप भी अपना कुछ यूज करके दिमाग इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी जरूरी नहीं है कि जो मैं कर रहा हूं आप जब करेंगे तो सारे स्टेप्स उसकी मैच करेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमारा मेन मकसद लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी हुई मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है। स्टेप्स आपकी हमारी मैच कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा अगर आप प्रोसीजर गलत नहीं कर रहे हैं तो। ओके, तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। इसमें एक कॉलम यूज किया था तो मैं इसमें रो फिर से आ जाता हूं यूज करने के लिए। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के लिए a इज इक्वल टू आई इंटू ए, ये आ जाएगा। और a की जगह पर मुझे इसे नोट करना पड़ेगा, तो a की जगह मैं इसे नोट करूंगा 3 1 5 2, 3 1 5 2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह 1 0 0 1 ही लिखा जाएगा, a को a लिख देंगे हम। ओके, अब फिर से वही स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स लिखा है उसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है आपने। तो कैसे करना है, इसका डबल करो, इसमें माइनस करो। नो, ये तो कॉलम हो जाएगा, मुझे रो में करना है। तो रो में करने के लिए यहां मुझे 1 लाना है ना, तो पहले इसमें माइनस ही कर दो आप सीधे। R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1। मैं R2 में R1 को माइनस करूंगा, R1 में कोई चेंज करना नहीं मुझे, तो ये 3 1 लिखा जाएगा। अब R2 में R1 माइनस कर दो, 5 में से 3 माइनस कर दिया 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे बेटा तो ये 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू। अब यहां पर और देखिए क्या कर सकते हैं आप, इसमें R1 में तो कोई चेंज नहीं करना, 1 0। हाँ, R2 में R1 माइनस करना है तो 0 में 1 माइनस करेंगे, -1 -1, 1 में 0 माइनस करेंगे तो 1 आएगा और ये a लिख देंगे। अब माय डियर स्टूडेंट्स आप देखो, इसको 1 बनाना है ना, तो इसमें इसको माइनस कर दो ना और ये 0 भी बन जाएगा। एक साथ दो बेनिफिट्स मिलेंगे आपको। तो मैं यहाँ R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 करना चाहता हूँ। R1 में R2 को माइनस करूंगा मैं, 3 में 2 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 में 1 को माइनस करेंगे 0 आएगा। R2 विल रिमेन सेम, नो चेंज इन R2।
R1 माइनस R2 करेंगे, 1 में -1 को माइनस करेंगे 2, 0 में 1 को माइनस करोगे -1, दिस इज -1 एंड दिस इज +1 और ये A आ गया। देखो अब क्या करना है, ये 1 बन गया, ये 0 बन गया, अब इसको 1 और इसको 1, इसको 0 और इसको 1 बनाना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक छोटा सा काम करिए, R1 को डबल कर दीजिए, R2 में माइनस कर दीजिए। देखो कैसे, R2 चेंजेस टू R2 माइनस टू R1। R1 में तो कुछ चेंज नहीं करना, तो R1 को एज इट इज नोट कर दो आप। अब R1 का डबल करके R2 में माइनस कर देना है, तो R1 1 है, 1 का डबल किया 2 आएगा, उस 2 को 2 में माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा। इसका डबल करेंगे हम तो 0 होगा, 0 को 1 में माइनस कर देंगे तो 1 ही आ जाएगा। यहां पर यही करना है, R1 में कोई चेंज नहीं करना, तो ये 2 - 1 लिख देना है मुझे। इसका डबल करके इसमें माइनस कर देना है मुझे, इसका डबल करेंगे 4, -1 में 4 माइनस करेंगे तो -1 - 4, दिस विल बिकम -5। इसका डबल करेंगे -2 बनेगा, उस -2 को 1 में माइनस कर देंगे, 1 में माइनस कर देंगे -2, तो ये 1 + 2 हो जाएगा, दैट इज 3। और इसके साथ में मुझे A लिख देना है। अभी आप बेटा फिर से देख रहे हैं कि आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया, तो ये I कर देंगे इज इक्वल टू 2 - 1 - 5 3 × A। मैं A इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, तो पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय A इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, इसमें A इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, तो I × A इनवर्स, यहाँ ये 2 - 1 - 5 3 × A इनवर्स। A इनवर्स को I से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों A इनवर्स आएगा, ये आइडेंटिटी बन जाएगा, और आइडेंटिटी को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, यही मैट्रिक्स आती है। तो 2 - 1 - 5 और ये 3, इस तरह से हमें हमारा आंसर मिल गया। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 पे जो भी मैट्रिक्स आपकी थी उस मैट्रिक्स का ये इन्वर्स आ गया, 2 - 1 - 5 3, 2 - 1 - 5 3। आप आंसर मैच करके देखेंगे, यही आंसर आपको मिलेगा। एक छोटी सी चीज और अभी भी कुछ देर पहले मेरे दिमाग में आ रही थी कि जो मैं इस तरीके से कर रहा हूं कि एक बार एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एक बार एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, फिर एक बार एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, फिर एक बार एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चों के मन में एक बात दिमाग में उनके फिट हो जाए एकदम से, और वो ये कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही तरीका है। तो मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि बेटा ये तरीका नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्योंकि किसी भी एक क्वेश्चन का, किसी भी एक मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ऑपरेशन से जब हम इन्वर्स निकालते हैं तो हमारे पास दो रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। मैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से चल के भी उसका इन्वर्स पा सकता हूं, मैं एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से भी चल के उसका इन्वर्स बना सकता हूं। अब मैं इसलिए एक बार एलिमेंट्री रो और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन को अल्टरनेटिवली यूज कर रहा हूं, जिससे कि आपको ये ना लगे अगर मैं कोई एक ही प्रोसेस हमेशा यूज करूंगा तो आपको वही प्रोसेस आ जाएगा अच्छे से, दूसरा तो आप पढ़ेंगे ही नहीं फिर तो मेरा मकसद है कि दोनों सीखें। अदरवाइज ये क्वेश्चन जो 7 नंबर मैंने लगाया है ना एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से, आप चाहें तो सेम यही क्वेश्चन एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से सॉल्व करके आप आंसर बना सकते हैं। लेकिन अगर हर बार हर क्वेश्चन को दो मेथड से मैं लगाऊंगा तो टाइम बहुत वेस्ट करेगा बेटा ये, और मैं चाहता हूं कि टाइम भी वेस्ट ना हो, आपको सारी चीजें समझ में भी आ जाए, इसलिए केवल मैं अल्टरनेटिवली एलिमेंट्री रो और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस का यूज कर रहा हूं। ठीक है, ओके। तो ये 7 हो गया बेटा। इसके बाद आते 8th नंबर क्वेश्चन पे, 4 5 3 4। इस बार फिर से मैं एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन का यूज करने वाला हूं, और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन के लिए A = AI। A की जगह पर मैं लिखूंगा 4 5 3 4, 4 5 3 4, ऐसे। A को A लिखा रहने दो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह 1 0 0 1, आप ये ऐसे कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हम ये करना चाहेंगे
कि कॉलम से सॉल्व करना है तो बस स्टार्ट कर दीजिए आप। सबसे पहले तो आप एक काम कर दो ना, C2 में C1 माइनस कर दो तो नंबर जो बड़े बड़े थोड़े से छोटे हो जाएंगे। C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1। मैं फिर बता दूं, माइनस करना मेरे क्वेश्चन का प्रोसेस नहीं है, माइनस करना मेरे क्वेश्चन में इंक्लूडेड नहीं है। मुझे तो अपनी लेफ्ट हैंड साइड में लिखे मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए जो करना पड़ता है वो मैं करता हूं। यहां पहले माइनस करने से ही काम बनेगा ऐसा भी नहीं है, और भी प्रोसेस हो सकते हैं, मुझे ये समझ में आ रहा है इसलिए मैं इसको कर रहा हूं। ठीक है, तो आप देखो C1 में तो कुछ चेंज करना नहीं बेटा, तो C1 को तो आप ऐसे ही नोट कर दीजिए, इसको 4 3 नोट कर दें। C2 माइनस C1, 5 में से 4 गया 1, 4 में से 3 गया 1, ऐसे। यहां A को A लिखे रहने दो आप, ये 1 0, इसमें इसको माइनस कर रहे हैं, 0 में 1 माइनस करेंगे -1, 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, अच्छा अब मुझे यहाँ 1 बनाना है, यहाँ 0 बनाना है। ऐसा करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, C1 में माइनस कर दो। C1 चेंजेस टू C1 माइनस 3C2। C2 के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और C1 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में माइनस कर देंगे। चलिए करते हैं, देखो C1 C2 तो बदलना नहीं है आपको, तो ये 1 और 1 ही रखना है आपको। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो 1 को 3 टाइम्स करेंगे 3 आएगा, उस 3 को 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 में माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। मैं इसका ट्रिपल किया 3 आया, 3 को 4 माइनस कर दिया तो 1 आ गया। इसका 3 टाइम्स करेंगे 3 आएगा, उस 3 को इस 3 में माइनस कर देंगे तो यहाँ 0 जरूर बन जाएगा। ये A लिख दिया मैंने, इस बार C1 में बदलना है, इसको 3 टाइम्स करिए -3 आएगा, -3 को 1 में माइनस कर देंगे तो 4 आ जाएगा। भाई 1 में माइनस करेंगे ना आप -3, तो 1 + 3 बन जाएगा, और 1 + 3 क्या होता है 4 हो जाता है, तो ये 4 हो जाएगा। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करिए तो बेटा 3 आएगा, उस 3 को 0 में माइनस करेंगे -3। C2 में कोई चेंज करना नहीं है, इसलिए मैंने उसको एज इट इज नोट कर दिया। अब देखिए यहां पर एक छोटी सी कमी रह गई है, बस इसको 0 नहीं बनाइए, तो मैं एक काम करता हूं, इसमें इसको माइनस कर देंगे, अपने आप ही 0 बन जाएगा। तो मैं यहां करूंगा C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1। C2 में मैं C1 को माइनस कर दूंगा, C1 में कोई बदलाव नहीं, कोई चेंज नहीं, then C1 will remain same। C2 में मुझे C1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 - 1 this will become 0 and 1 - 0 this will become 1 is equal to A। Again we don't have to change it our C1 column number 1, so column number 1 will remain same, this will be 4 - 3, and we have to subtract column number 1 by column number 2, so -1 - 4, -1 - 4 this will become -5, 1 minus -3 then it will become 4, and now you are seeing in your screen that this will this is identity matrix जिसकी तलाश हमें थी कि मुझे इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, तो मैंने उसको कर लिया है, तो मैं इसको I लिख दूंगा इज इक्वल टू A, दिस इज 4 -5 -3 4। अब आपको A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा प्री मल्टीप्लाइंग बाई A इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। प्री मल्टीप्लाइंग बाई A इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, इसमें मैं A इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा, तो A इनवर्स इंटू I इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू A, और साथ में ये 4 -5 -3 4। बेटा A इनवर्स को I से मल्टीप्लाई करेंगे तो A इनवर्स आएगा इज इक्वल टू, यहां पर A इनवर्स इंटू I करेंगे, A इनवर्स इंटू A करेंगे तो I बन जाएगा, और आइडेंटिटी को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स से आ जाती है बेटा, तो यही आ जाएगा। दिस इज 4, दिस इज -5 -3 and 4, and this is the inverse of the matrix which is
गिवन टू अस। जो मैट्रिक्स में दी गई है उस मैट्रिक्स का इन्वर्स बेटा हमने फाइंड आउट कर लिया है। आप इसका आंसर मैच कर सकते हैं। 8 नंबर पे है 4 - 5 - 3 4, 4 - 5 - 3 4, तो आंसर भी आपका करेक्ट है। एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन का हमने यूज किया है। एंड आई होप कि आपको क्लियर भी होगा, समझ में भी आ रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 पे एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि मैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज करूं एंड वी विल यूज द इक्वेशन A is equal to I into A. In place of A we will use the matrix which is given to us, that is 3 10 2 7, 3 10 2 7 is equal to I is 1 0 0 1 and A will remain same. Again our motto is to convert the matrix which is in the left hand side into identity matrix. जो मैट्रिक्स लेफ्ट हैंड साइड में, इसे मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कैसे कर सकते हैं देखो, इसको मुझे 1 बनाना है तो मैं सबसे पहले इसमें माइनस कर दे रहा हूं। तो मैं यही करूंगा, R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2। R1 में मैं R2 को माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो 3 में 2 माइनस करेंगे 1 बनेगा, 10 में 7 माइनस कर देंगे तो बेटा 3 आ जाएगा। R2 विल रिमेन सेम। यही सेम ऑपरेशन में से यहां यूज करना पड़ेगा। 1 में 0 माइनस करेंगे 1, 0 में 1 माइनस करेंगे तो -1, दिस इज 0, दिस इज 1 इंटू ए। अब फिर से कुछ सोचिए कि किस तरह से इसको हम 0 कर सकते हैं और ये 1 बन जाएगा। मतलब आपको करना है आइडेंटिटी 1 0 0 1 चाहिए मुझे यहाँ पर। तो मुझे जो समझ में आ रहा है फिलहाल सबसे अच्छा तरीका वो ये है कि R1 को आप डबल करिए और इसमें माइनस कर दीजिए R2 में। देखो कितना अच्छा तरीका है। R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2 R1। R1 को हम डबल करेंगे और जो भी आएगा उससे हम R2 में माइनस कर देंगे। तो देखें बेटा, R1 कोई चेंज नहीं, 1 3। इसका डबल करिए, जो आए 2 में माइनस कर दीजिए। 1 का डबल करें 2 आएगा, उस 2 को 2 में माइनस कर देंगे तो 0। इसका 2 टाइम्स करेंगे 6 आएगा, 6 को 7 में माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। सेम एलिमेंट्री ऑपरेशन मुझे राइट हैंड साइड में इस मैट्रिक्स में भी यूज करना है। तो R1 में तो कोई चेंज होना नहीं है, तो R1 को आप सेम एज इट इज नोट कर दीजिए। अब इसका 2 टाइम्स करिए, 1 का 2 टाइम्स 2 बनेगा, उस 2 को 0 में माइनस करेंगे तो -2। इसका 2 टाइम्स करेंगे तो -2 आएगा, -2 को 1 में माइनस कर देंगे, 1 माइनस -2, दिस विल बिकम 3, दिस इज A। अब यहाँ छोटी सी एक कमी रह गई है और वो कमी ये रह गई है कि इससे मुझे 0 बनाना है बस। तो उसके लिए बड़ा सिंपल है, आप R2 का ट्रिपल कर दो, R1 में माइनस कर दीजिए। कैसे? R1 चेंजेस टू R1 माइनस 3 R2। आप देखिए इसका R1 में तो कुछ अच्छा R1 में ही चेंजेस करने हैं, R2 में कुछ नहीं करना। ठीक है, R2 का ट्रिपल करो, R1 में माइनस करो। 0 का ट्रिपल करोगे 0 बनेगा, 0 को 1 में माइनस कर दोगे तो 1 आ जाएगा। इसका ट्रिपल करेंगे 3 आएगा, उस 3 को 3 में माइनस कर देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। और R2 में कोई चेंज होना नहीं है तो ये 0 1 बना रहेगा। यही ऑपरेशन मुझे इधर भी यूज करने हैं। तो R2 का ट्रिपल करिए 3 टाइम्स, -2 का 3 टाइम्स करेंगे -6 आएगा, -6 को 1 में माइनस करेंगे, 1 में माइनस करेंगे -6 तो 1 + 6 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। इसका ट्रिपल करिए तो 9 आएगा, -1 में 9 को माइनस कर दीजिए तो -1 में माइनस कर दीजिए 9 को तो ये -10 आ जाएगा यहाँ। अब इसको हमें एज इट इज नोट कर देना है क्योंकि R2 में मुझे कोई चेंज करना नहीं है, इस वजह से ये तो आइडेंटिटी बन गया बेटा। और हमारी तो यही तलाश होती है कि किस तरह से हम लेफ्ट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दें। और जैसे ही कन्वर्ट हो जाता है, यू शुड अंडरस्टैंड दैट यू हैव गॉट योर आंसर। सो दिस इज I, दिस इज द मैट्रिक्स विच इज रिटन इन द अपर स्टेप एंड दिस इज A। मुझे A इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए A इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई में कर देता हूं यहां पर। तो मैं फिर से लिखूंगा पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाई A इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स में मैं A इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दूंगा।
I इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू 7 माइनस 10 माइनस 2 3, ये A इंटू A इनवर्स हो गया। इसका तो बेटा A इनवर्स ही आ जाएगा। किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आती है, ये I बन जाएगी और I को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा। और इस तरह से ये 7 माइनस 10 माइनस 2 और 3, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 9 पे जो भी मैट्रिक्स मुझे गिवन है उसका आप देख रहे हैं इनवर्स आ गई है। आप आंसर चेक कर सकते हैं। तो ये आएगा 7 माइनस 10 माइनस 2 3, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। इसे फिर से मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, और क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने एलिमेंट्री रो यूज किया है तो इस क्वेश्चन में फिर से मैं एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन का यूज करके लाना चाहता हूं। a इज इक्वल टू ए आई, a की जगह पर a की वैल्यू नोट करेंगे 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 माइनस 4 2। इसके बाद इसको a लिखा रहने दीजिए, i की जगह 1 0 0 1, ये आप नोट कर लीजिए। अब फिर से कॉलम में ऑपरेशंस लगाने हैं और यूज करके मुझे इसको आइडेंटिटी बनाना है। मुझे जो सबसे पहले जो समझ में आ रहा है पहली नजर में देखने से कि क्या करना चाहिए मुझे, तो ये लग रहा है कि मैं इसका डबल कर दूं और इसमें मैं ऐड कर दूं। देखो कैसे, सी में करना है, आई एम सॉरी, तो C1 चेंजेस टू C1 प्लस 2C2। C2 में जो एलिमेंट्स उनका डबल करेंगे, जो आएगा उससे मैं इसमें प्लस कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो देखो इसको डबल किया, -1 का डबल किया -2 को 3 में ऐड कर देंगे तो बेटा +1 आ जाएगा। इसका डबल करेंगे 4 होगा, 4 को -4 में ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। ये -1 और ये 2 इज इक्वल टू A। C1, हाँ इसका डबल करके इसमें ऐड करो, इसका डबल किया 0, 0 को 1 में ऐड करेंगे 1, इसका डबल करेंगे 2 आएगा, 2 को 0 में ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। ये 0 और ये 1 यहाँ पर आ जाएगा। अब आपने देखो यहाँ 0 बना लिया, यहाँ 1 बना लिया। अब इसको 0 बनाना है और इसको 1 बनाना है मुझे, तो मैं एक छोटा सा काम करना चाहता हूँ। मैं C2 में C1 को ऐड करना चाहता हूँ। C2 चेंजेस टू C2 प्लस C1। देखो ऐसा करने से क्या बेनिफिट मिलने वाला है। C1 तो कोई चेंज नहीं करना, 1 0 लिखना है, इसमें इसको ऐड करना है। -1 में +1 को ऐड करना है 0, 2 में 0 को ऐड करना है तो 2 इज इक्वल टू A। दिस इज 1 0 2 1। नो आई एम सॉरी, इसमें मुझे भी तो ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, वही वाला जो एलिमेंट्री ऑपरेशन आप लेफ्ट साइड में मैट्रिक्स में यूज करेंगे, वही एलिमेंट्री ऑपरेशन राइट में भी यूज करना है आपको। तो C1 को एज इट इज नोट कर दीजिए, C2 में C1 ऐड करना है, 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 1 में 2 ऐड करेंगे 3 आ जाएगा। ओके, अब इसको आप बता सकते हैं कि कैसे हम क्या कमी रह गई है। एक छोटी सी कमी, उसको 1 बनाना है, और 2 को 1 कैसे बनाया जाए, तो मैं करना ये चाहता हूँ इस पूरे C2 में 2 से डिवाइड कर दूंगा मैं। तो C2 चेंजेस टू 1/2 इंटू C2। 1/2 से C2 को मल्टीप्लाई कर दें, या आप यूँ कह सकते हैं कि 2 से C2 को डिवाइड कर दें हम। C1 में तो कुछ करना नहीं है, C1 में तो 1 0 है तो उसको बने रहने दीजिए। इसमें 2 से डिवाइड कर दिए, 2 से 0 को डिवाइड करेंगे 0, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, दिस विल बिकम 1 इज इक्वल टू दिस इज A। इसको तो C1 विल रिमेन सेम, सो इट इज 1 and 2। वी हैव टू डिवाइड C2 बाई 2। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, दिस इज 1/2। 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, दिस इज 3/2। और आप देखें बेटा, अब लेफ्ट हैंड साइड का जो मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया। सो विल राइट दिस मैट्रिक्स I, A is A into 1 1/2, this is 2 and 3/2. Again we will multiply A inverse on both sides. So pre-multiply by pre-multiplying by A inverse on both sides. Pre-multiplying by A inverse on both sides.
तो इसमें A इनवर्स इंटू आई लिख देंगे, ये A इनवर्स इंटू A और ये 1/2, 2 और ये 3/2। ये A इनवर्स इंटू आई करेंगे बेटा तो ये A इनवर्स रहेगा, A इनवर्स इंटू A आई बनेगा और आइडेंटिटी को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करिए वही आ जाएगा 1, 2, 1/2 and this is 3/2 and this is the inverse of the matrix which is given to us in the question number 10। तो आप इसका आंसर मैच कर सकते हैं, मैं भी मैच कर लेता हूं एक बार। 1, 1/2, 2, 3/2, 1, 1/2, 2, 3/2, तो ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11, 2 - 6, 1 - 2। पिछले क्वेश्चन मैंने एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन का यूज किया है, अगेन वी विल यूज इन दिस क्वेश्चन एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एंड फॉर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन वी विल use the equation A is equal to I into A for the validity of our equation। इसको सॉल्व करना है, A की जगह पर मुझे ये लिख देना है 2 - 6 1 - 2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 1 0 0 1 ले लेना है, इंटू A कर देना है। अब क्या करेंगे आप, तो अब भी आपको ये करना है, हाँ रो का यूज करना है और आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है इसको। चलिए रो का यूज करके कैसे आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे आप। मुझे तो ऐसा लग रहा है इसको 1 बनाना है ना, इसको डबल, इसको इसमें मैं इसको माइनस कर दूं। ठीक है, देखिए R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2, R1 में R2 माइनस करो, 2 में 1 माइनस करेंगे 1 बचेगा बेटा। -6 में -2 माइनस करेंगे, -6 में माइनस कर देंगे -2, तो ये आएगा -6 + 2 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। यहाँ ये 1 और ये -2 लिखा रहेगा क्योंकि R2 में मुझे कोई चेंज करना नहीं है। फिर से R1 में R2 माइनस करना है, 1 में 0 1, 0 में 1 माइनस किया तो -1, दिस इज 0, दिस इज 1 और ये A, इसको यहाँ से हटा देते हैं। अभी क्या कमी रह गई है आइडेंटिटी बनाने में, एक छोटी सी कमी ये है, इसे मुझे 0 करना है और यहाँ भी 0 बनाना है। रो से मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, मैं एक छोटा सा काम ये कर देता हूँ कि जो नहीं C2 में करना नहीं है, 2 - 6 1 - 2। ठीक है, R1 में R2 माइनस किया तो 1 - 4 1 - 2, 1 - 1 0 1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको 0 बनाना चाहता हूं तो मैं अब इसमें इसको माइनस कर देना चाहता हूं। आप देखिए R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1। आप R2 में R1 माइनस कर दीजिए तो R2 बदला जाएगा, R1 में कोई चेंज नहीं आएगा। सो इट इज 1 - 4, R2 माइनस 1 में 1 माइनस करेंगे 0, -2 में -4 माइनस करेंगे, -2 में माइनस करेंगे -4, सो दिस इज -2 + 4, ये +2 बन जाएगा बेटा। इधर आ जाते हैं, R1 में कोई चेंज नहीं करना तो 1 - 1, R2 में R1 माइनस कर देना है तो 0 में 1 माइनस करेंगे -1, 1 में -1 माइनस करेंगे ये 2 बन जाएगा और ये हमने A लिख दिया। इसको हटा देते हैं। अब देखो क्या बाकी रह गई, 0 बन गया। अब इसे भी मुझे 0 बनाना है। इसे 0 कैसे बनाया जाए, इसका डबल करके इसमें ऐड कर दिया जाए। ठीक है, देखो R1 चेंजेस टू 2R2, R1 में हम R2 का डबल ऐड कर देंगे। ऐसे नहीं, R1 चेंजेस टू R1 + 2R2, R1 + 2R2। देखिए ये जो R2 है इसका डबल करेंगे, जो आएगा उसे हम इसके एलिमेंट्स में ऐड कर देंगे। तो R1 में चेंज आया नहीं है इस बार, इसका डबल करो 0 आएगा, 0 को 1 में ऐड करोगे तो 1 आएगा। इसका डबल करोगे +4 आएगा, +4 को -4 में ऐड करेंगे 0 आ जाएगा। ये 0 और 2 यहाँ पे रहेगा, इज इक्वल टू, आप देखें इसका डबल करें, जो आए उससे R1 में ऐड कर दें। तो इसका डबल करेंगे -2 आएगा, -2 को 1 में ऐड करेंगे तो -1।
इसका डबल करेंगे 4 आएगा, 4 को -1 में ऐड करेंगे तो 3. R2 विल रिमेन सेम, सो दिस इज -1 एंड दिस इज 2 एंड दिस इज A. अब एक छोटी सी कमी रह गई कि ये जहाँ पे 1 आ जाए तो बस ये आइडेंटिटी बन गया समझो. तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ये करूँगा R2 चेंजेस टू 1/2 इंटू R2. मेरा जो R2 है उसमें 2 से मैं डिवाइड कर दूंगा. देखिए R1 नो चेंज, 2 से इसमें डिवाइड करोगे 0, इसमें 2 से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा. सेम एलिमेंट्री ऑपरेशन मुझे यहाँ भी यूज करना है. R1 will remain same, then it is -1 and 3 and we have to divide R2 by 2. -1 को 2 से डिवाइड करेंगे, this is -1/2. इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये 1 हो जाएगा into A. ठीक है. अब आप देखें ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया है. देन I is equal to this is -1 3 -1/2 1 into A. जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है फिर इसके बाद क्या करते हैं, फिर इसके बाद A इनवर्स की वैल्यू बनाने के लिए हम पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे A इनवर्स से. पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय A इनवर्स ऑन बोथ साइड्स. दोनों साइड्स में हम A इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे. देखिए यहाँ A इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो I इंटू A इनवर्स, यहाँ पर ये लिखेंगे -1 3, दिस इज -1/2, दिस इज 1 इंटू A इनवर्स. ये A इनवर्स आ जाएगा और ये आ जाएगा -1 3 -1/2 और ये 1. इस तरह से ये हमारा वैल्यू आ गया. क्वेश्चन नंबर 11 का इनवर्स आ गया. आप आंसर चेक करके देख सकते हैं. -1 3 -1/2 1, ये हमारा आंसर बन गया. आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा. ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 12. अभी इसका इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है. तो इसका इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाया है, तो इस क्वेश्चन में मैं चाहूँगा कि मैं एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन का यूज़ करूं. एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन के लिए A इज इक्वल टू AI यूज़ करते हैं. इन प्लेस ऑफ A वी विल राइट द गिवन मैट्रिक्स दैट इज 6 -3 -2 1. 6 -3 -2 1 ऐसे इज इक्वल टू A को A लिखेंगे, आइडेंटिटी को 1 0 0 1 लिख देंगे. अब एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन का यूज़ करना है तो उसके लिए बड़ा सिंपल है, जो मुझे यहाँ समझ में आ रहा है पहली नज़र में देख करके कि क्या करने से मुझे अच्छे से अच्छा बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मिलेगा. तो मुझे तो लगता है कि मैं इसका डबल करके इसमें ऐड कर दूँ. मीन्स C1 चेंजेस टू C1 + 2C2. C2 को डबल करिए, जो आए उसे C1 में ऐड कर दीजिए. C2 को डबल करो, जो आए उसे C1 में ऐड कर दो. तो करिए, इसका डबल करेंगे बेटा -3 का, -3 का डबल -6 होगा. -6 को 6 में ऐड कर देंगे तो 0. इसका डबल करेंगे 2 आएगा, 2 को -2 में ऐड कर देंगे, इट इज अगेन 0. ओहो, -3 और 1, इट विल रिमेन सेम. दिस इज A. अगेन C2 को डबल करके C1 में ऐड करना है. इसका डबल करेंगे 0, 0 को 1 में ऐड करेंगे 1. इसका डबल करेंगे 2, 2 को 0 में ऐड करेंगे 2. दिस इज 0, दिस इज 1. आप देख रहे होंगे लास्ट क्लास में भी एक क्वेश्चन मुझे ऐसा मिला था जिसमें कुछ एग्जाम्पल था. आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 25 था, मुझे ज़्यादा याद नहीं, आप देख लीजिएगा, जिसमें मैट्रिक्स P दी गई थी और P इनवर्स फाइंड आउट करना था. तो मैंने उस मैट्रिक्स उसमें क्वेश्चन करते हुए आपको एक चीज़ बताई हुई थी कि अगर आप एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज़ कर रहे हैं और एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज़ करते हुए आप लेफ्ट हैंड साइड की मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाने का ट्राई कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, अगर ऐसा करते हुए कोई भी स्टेप ऐसी आ जाती है, एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है जिसमें आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स लिखी हुई है उसके किसी एक कॉलम या किसी एक रो के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं, तो समझ जाइए कि जिसका इन्वर्स आप निकालना चाहते हैं उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता. यहां पर सेम सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है. ये C1 है और C1 के दोनों एलिमेंट माय डियर स्टूडेंट्स 0 हो चुके हैं.
कॉलम नंबर 1 के दोनों एलिमेंट 0 हो चुके हैं, और इसलिए मैं बोल सकता हूं कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैं यहां क्या लिख दूंगा, मैं यहां लिख दूंगा बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ C1 has become 0. Therefore, the inverse of the given matrix does not exist. कि जो मैट्रिक्स हमें गिवन है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अगर इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है तो फिर हम उसकी वैल्यू क्यों निकालें, वैल्यू निकाल ही नहीं सकती है, फिर तो बस क्वेश्चन को यहीं से आप छोड़ देंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। आई होप कि समझ में आया होगा आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं। यहाँ पर एक मैट्रिक्स है 2 - 3, और सबसे पहले इसको एलिमेंट्री कॉलम से किया तो इसको एलिमेंट्री रो से करना चाहेंगे। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, रो में a इज इक्वल टू आई इंटू ए की जगह पर मैं लिखूंगा 2 - 3, 2 - 3 -1 2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह 1 0 0 1 और a की जगह पर a लिख दूंगा मैं। अब इसको सॉल्व करना है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज करना है आपको। इसको 1 बनाना है, इसको 0, इसको 0, इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए मुझे तो लग रहा है मैं इसमें ऐड कर दूं तो ये 1 बन जाएगा। तो सबसे पहले मैं करना चाहता हूं R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2। पहले आप R1 में R2 को ऐड कर दो, तो R1 में R2 ऐड करेंगे तो ये +1 आएगा, इसमें ये ऐड करेंगे तो ये -1 हो जाएगा। R2 विल रिमेन सेम, देयर विल बी नो चेंज इन R2 इन दिस स्टेप। R1 प्लस R2 करेंगे दिस इज 1, R1 प्लस R2 करेंगे दिस इज 1, दिस इज 0 1 बिकॉज R2 इज नॉट चेंजिंग, R2 विल रिमेन सेम। ओके, अब इसको क्या करना है आपको, यहां तक तो पहुंच गए, इसको 1 बना लिया, अब यहाँ 0 बनाना है। मैं चाहता यूं हूं कि मैं R2 में R1 को ऐड कर दूं, R2 चेंजेस टू R2 प्लस R1, R2 चेंजेस टू R2 प्लस R1। तो कर लीजिए, R2 बदलेगा इस बार, R1 चेंज नहीं होगा, तो ये 1 और ये -1, इसमें इसको ऐड करिए, -1 में +1 ऐड करेंगे 0, 2 में -1 ऐड करेंगे तो +1 आ जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ भी यूज करना है, R1 विल रिमेन सेम सो इट इज 1 1, इसमें इसको ऐड करेंगे तो 1 आएगा, इसमें इसको ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये इनटू a। अब यहाँ देख लो कि क्या कमी रह गई है, एक छोटी सी कमी बस इतनी है कि इसको 0 बनाना है, तो आप R1 में R2 को ऐड कर दो ना, बन जाएगा। तो मैं यही यूज कर लेता हूँ, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2। मैं R1 में R2 को ऐड कर दूंगा, R1 में R2 को ऐड कर दूंगा, 1 में 0 को ऐड कर देंगे 1 आ जाएगा, -1 में 1 ऐड कर देंगे 0 आ जाएगा, ये 0 1 हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू R1 में R2 ऐड करना है, 1 में 1 ऐड करो 2 बनेगा, 1 में 2 ऐड करेंगे बेटा ये 3 आ जाएगा। R2 विल रिमेन सेम, देयर विल बी नो चेंज इन दिस स्टेप इन R2 a। अब आप देख सकते हैं इन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव गॉट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट वाज आवर डेस्टिनेशन। सो दिस इज I इज इक्वल टू, this is 2 3 1 and 2, this is A। again for finding A inverse we will post multiply by A inverse on both sides। so post multiplying by A inverse on both sides। इसमें तो I इंटू A इनवर्स कर देंगे, दिस इज 2 3 1 2, ये A इंटू A इनवर्स कर देंगे।
तो ये तो ए इनवर्स बन जाएगा बेटा, ए इनवर्स। इसमें भी ये आई हो जाएगा और आइडेंटिटी वैसे मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ जाएगा हमारा 1 2। ठीक है, दिस इज ए इनवर्स। और ये क्वेश्चन नंबर 13 का इनवर्स निकल करके आ गया है 2 3 1 2। ओके, आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पे हमारा मैट्रिक्स है 2 1 4 2 एंड अगेन वी हैव टू solve it and we have to find out the inverse of this matrix. Okay, तो कैसे करना है, चलिए। पिछले क्वेश्चन मैंने एलिमेंट्री रो का यूज किया था, इस बार मैं एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन यूज करूंगा। A is equal to AI. In place of A we will put 2 1 4 2. 2 1 4 2 is equal to A. In place of I we will put 1 0 0 1, the identity matrix of order 2. अब इसको फिर से आपको कॉलम में सॉल्व करना है, याद रखिए जो भी चेंजेस आप करें कॉलम में करें, रो आप टच नहीं करेंगे भाई। तो सॉल्व करते हैं। ओहो, मुझे फिर से एक बार यहाँ जो सबसे पहले मेरे माइंड को स्ट्राइक करती है चीज़ कि सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, तो मुझे तो लगता है कि मैं इसका डबल कर दूं और इसमें माइनस कर दूं। मैं क्या C1 चेंजेस टू C1 माइनस 2C2। देखो C2 के एलिमेंट्स को डबल करते जाओ, जो आए उसको C1 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में माइनस कर दो। इसको डबल किया तो 2 आएगा, उस 2 को 2 में माइनस कर देंगे 0। इसको डबल करेंगे 4 हो जाएगा, उस 4 को 4 में माइनस कर देंगे 0। C2 विल रिमेन सेम, नो प्रॉब्लम। दिस इज A। यहाँ पर इसका डबल करेंगे तो 0 आएगा, 0 को 1 माइनस करेंगे 1। इसका डबल करेंगे 2 आएगा, 2 को 0 माइनस करेंगे -2। दिस इज 0, दिस इज 1। अब आपने फिर से देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट कॉलम के दोनों एलिमेंट 0 हो चुके हैं। अगर फर्स्ट कॉलम के दोनों एलिमेंट 0 हो चुके हैं, अगेन वी कैन से दैट इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इज डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो मैं यहाँ लिख दूंगा बिकॉज every element of column number 1 has become 0. Therefore, the inverse of the given matrix does not exist। फिर से 14 नंबर क्वेश्चन पर जो भी मैट्रिक्स दी गई है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने देखा कि आज हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट किया था और लास्ट कहाँ से हुआ जाके, सबसे लास्ट में क्वेश्चन नंबर 14 को हमने सॉल्व किया। तो जो एक्सरसाइज 3.4 है ना आपके, उसके 1 और 2 नंबर क्वेश्चन पहले सॉल्व कर चुके थे हम लोग। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 14 तक के क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। नाउ आई होप कि अब तो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा इसमें ज़रा सी भी आपको। ठीक है, तो आप भी कोशिश करिए अपने आप से लगाने की, बट जैसे मैं कर रहा हूँ आप प्रोसीजर याद रखिएगा कि इसी तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। 2-3 बातें हैं, जैसे कि पहली चीज़ तो ये है कि क्वेश्चन जब सॉल्व करें तो पहले ही डिसाइड कर लें कि आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से करना चाहते हैं या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन की हेल्प से करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ जो आप डिसाइड कर लेंगे एक बार, अगर आपने डिसाइड किया कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से करना है तो थ्रू आउट द सॉल्यूशन आपको केवल रो में ही ऑपरेशंस लगाने हैं और किसी में कुछ करना नहीं है फिर, और सॉल्व करना तरीका। और उसके लिए हमारा टारगेट क्या रहता है, टारगेट रहता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स है उसको आइडेंटिटी बनाना। अगर ऐसा करते समय लेफ्ट हैंड साइड की मैट्रिक्स के किसी भी एक कॉलम या किसी भी एक रो के दोनों एलिमेंट्स या सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएं तो ऐसी सिचुएशन पर उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट भी नहीं करता। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप करेंगे एंड आई होप मुझे आप पर बिल्कुल भरोसा है कि आप कर सकते हैं ये सब कुछ। ठीक है, तो आज इतना ही रखेंगे मैथमेटिक्स में। इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन और हैं, 2-4 क्वेश्चन हैं, मुझे ज़्यादा अच्छे से याद नहीं है,
पर देखते हैं जितने भी हैं अगली क्लास में हम उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज मैथ्स में इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, और चलने से पहले फिर से हमेशा की तरह जरूर कहना चाहेंगे कि प्लीज़ आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।